नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि इंसान का किस्मत कैसे बदलता है। अगर आपके किस्मत में गरीबी लिखी हुई है तो कोई आपको यानी धनवान नहीं बना सकता है। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपका भाग भी साथ देगा। यह कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाएगी कि किस्मत खराब हो तो आपका भाग भी रूठ जाता है, अगर किस्मत अच्छा हो तो आपका भाग भी साथ देता है। कहानी को पूरा सुनिए। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा रहा करते थे। दोस्तों, वो अपने राज्य से बाहर आ गए थे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो सोचते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ इस धरती पर हो रहा है, यानी हमारे राज्य में हम सभी का भाग्य लिख सकते हैं। कुछ दिन वो अपने गांव से बाहर रहे, परंतु उनको जब भी एहसास होता था कि मुझे अपने राज्य में रहना चाहिए, वो एक दिन पुनः अपने राज्य में चल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो अपने राज्य में पहुँचते हैं, उनके घर एक साधु बाबा आ जाते हैं और साधु बाबा को वो भिक्षा देते हैं और बहुत तरह के खान पान यानी कहे तो व्यंजन खिलाते हैं। साधु बाबा काफ़ी प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, आज मैं आपके घर ही ठहरूँगा। तभी राजा कहते हैं ठीक है साधु बाबा, आप यहीं पर आज ठहर जाइए। जैसे ही रात होती है, उन दोनों के बीच वार्तालाप होने लगता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा महल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तभी राजा कहते हैं कि इस राज्य में जो भी व्यक्ति है सभी को मैं राजा बनाना चाहता हूँ, यानी किसी भी गरीब को मैं अमीर बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है। मैं जो इस राज्य में कर रहा हूँ भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे मुट्ठी में है। दोस्तों, कहावत तो सही है, यानी राजा यानी कहे तो प्रजा के लिए भगवान होता है, परंतु आप किसी का भाग्य लिख सकते हैं ये कतई नहीं हो सकता है। अगर किसी के भाग्य में दुख है तो आप सुख नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, राजा के अंदर काफ़ी घमंड था। वो भगवान को नहीं मानता था, कहता था कि इस धरती पर जो भी हो रहा है हमारे राज्य में वो सब मैं ही कर रहा हूँ। एक कहावत है मेरे दोस्तों कि घमंड किसी का नहीं चला है, तो फिर ये राजा क्या है। तभी राजा कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति को बुलाइए, मैं उसको अमीर बना दूंगा, वो चाहे कितना भी गरीब हो। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी भी व्यक्ति को बुला लो, मैं उसी में से एक व्यक्ति चुनकर बताऊंगा, तुम उसी को अमीर बना देना। दोस्तों, उसके बाद राजा कहे तो अपने राज्य में से यानी कुछ व्यक्तियों को बुलाता है। उसके बाद साधु बाबा अपने तपोबल से देख लेते हैं कि इस व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति ज़िंदगी भर गरीब रहने वाला है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता है। उस व्यक्ति को साधु बाबा कहते हैं कि आप इसे अमीर बना दीजिए। राजा कहता है ठीक है, मैं इस बात को इस व्यक्ति से बताऊंगा भी नहीं और इसे मैं राजा बना दूंगा। उस दिन से उस व्यक्ति को राजा कहे तो अपने यहाँ रखने लगा और उसे अच्छी तरह से खान पान खिलाने लगा। साधु बाबा यह बात कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही धीरे धीरे बीतते गए। राजा ने उस व्यक्ति को अपना एक बगीचा दे दिया, उसी में वो व्यक्ति रहता और उस बगीचा की देखभाल करता। एक दिन की बात है, राजा ने एक पत्र लिखा अपने साथी के पास यानी बगल वाले राजा के पास, और उस व्यक्ति से जाकर बोला कि तुम इस पत्र को लेकर जाओ और मेरे साथी यानी पासी के जो राजा है उनको तुम देकर आओ, ये तुम्हारा काम अति शीघ्र करना है और तुम्हें ही जाना है। यह बात कहकर राजा पुनः अपने राज दरबार में आ जाते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को वो पत्र मिलता है, उसके ऊपर काफ़ी मुसीबत आ जाती है। वो सोचने लगता है कि मैं कितना बढ़िया से बाग बगीचे में आराम कर रहा था और राजा ने मुझे एक पत्र लिख कर दे दिया है जो कि दूसरे राज्य में लेकर जाना है। मेरे ऊपर कितना प्रेशर आ गया है, मैं कितना बढ़िया से आराम कर रहा था। दोस्तों, कहे तो उसके ऊपर यानी बोझ बन गया। वो लेकर जा ही रहा था, रास्ता में तभी उसका एक मित्र मिल जाता है और कहता है कि हे मित्र, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ है? राजा ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तभी वो व्यक्ति कहता है कि राजा ने मुझे एक ऐसा काम दे दिया है जिससे कि मैं आराम कर रहा था और राजा ने एक पत्र लिख कर दिया है दूसरे राजा के पास ले जाने के लिए। तभी उसका मित्र कहता है ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी इस पत्र को लेकर जा सकता है। अगर तुम उस राजा के पास जाते हो तो तुम्हारे खान पान में अच्छी तरह के यानी पुआ पकवान मिलेंगे, जिससे कि तुम्हें बहुत मज़े आने वाले हैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि ये सब सवाल तुम ही मज़ा लेना, तुम ही जाओ, ये पत्र लेकर मैं नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, यानी कहे तो वो गरीब व्यक्ति अपने दोस्त को पत्र दे देता है और वो आकर आराम से उसी बगीचा में सो जाता है। उसका दोस्त पत्र ले लेता है और राजा के पास चल देता है। वो व्यक्ति आकर उसी बगीचा में सो जाता है। जैसे ही वो लड़का यानी पत्र लेकर उस राज दरबार में जाता है, राजा पत्र पढ़ते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। उस पत्र में लिखा था, जो व्यक्ति को मैं आपके पास भेज रहा हूँ वह व्यक्ति मेरे
पुत्र समान है। ये बहुत ही सुशील और वीर लड़का है। इसे आप एक तहसील का मालिक बना दीजिए और अपने पुत्री से शादी कर दीजिए। राजा जैसे यह पत्र पढ़ता है वो खुश हो जाता है, समझता है कि मेरा दोस्त इस बात को लिखा है तो ये सच हो सकता है, और अपने लड़की से शादी कर देता है और एक तहसील का उसे मालिक बना देता है। बहुत सारा हाथी घोड़ा धन दौलत देकर उसे विदा कर देता है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो इधर जो कि राजा उस गरीब व्यक्ति को पत्र दिए थे वो जाकर बगीचे में देखते हैं कि अब तक तो वो अमीर बन चुका होगा। जाकर देखते हैं कि उसी बगीचा में वो सोया हुआ है। तभी राजा उस गरीब व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम पत्र लेकर राजा के पास नहीं गए? तभी वो गरीब व्यक्ति कहता है कि मैंने पत्र अपने दोस्त को दे दिया और वो लेकर गया है। तभी राजा हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि उस साधु का बात कही हुई सही हो रहा है। उसके बाद राजा घर आते हैं और पुनः एक और आइडिया लगाते हैं। राजा कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक उपहार स्वरूप यह तरबूजा दे रहा हूँ। इस तरबूजा को तुम अपने घर ले जाओ और वहीं पर मिल बांट कर खाना। दोस्तों उस तरबूज में राजा ने बहुत सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जैसे ही वो व्यक्ति लेता है वो तरबूज लेकर घर चल देता है और उससे काफ़ी गर्मी लग रही थी, यानी काफ़ी धूप खिला हुआ था। उसे लथपथ पसीना से हो गया था और वो सोचने लगा कि राजा ने मुझे उपहार ही दिया तो ये तरबूज दिया है, उसे सोना चांदी धन दौलत देना चाहिए। हमारे राजा भी काफ़ी कंजूस से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और यही सब बात सोच रहा था। तभी उसके गांव के एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि तुम बहुत आज उदास लग रहे हो। तभी वो अपना सारा कहानी सुनाता है और कहता है कि मेरे राजा ने खुश होकर मुझे एक तरबूज उपहार में दिया है। मेरा राजा काफ़ी यानी भिखमंगा है जो कि धन दौलत और सोना चांदी नहीं देता है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि तरबूज दिया है तो क्या हुआ, उपहार की चीज़ कोई भी हो उसे अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। तरबूज लेकर जाओ और अपने बच्चे को खिलाओ, तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अगर ये तरबूज मेरे पास होता तो मेरे बच्चे तो देखकर खुश हो जाते। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये तरबूज तुम ही ले जाओ, मेरे को घर लेकर नहीं जाना है। और वहीं से वो व्यक्ति फिर उस बगीचा में लौट जाता है। वो व्यक्ति जैसे ही लेकर जाता है दोस्तों उसमें बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो बेचकर कहे तो रातों रात राजा हो जाता है। अगले दिन फिर राजा जाते हैं और उस बगीचा में देखते हैं तो वो व्यक्ति यानी उसी तरह सोया हुआ है। उस व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम खरबूज अपने घर लेकर गए। तभी वो सारा कहानी सुना देता है और राजा को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और फिर सोचने लगते हैं। कुछ देर के बाद साधु की बात जैसे ही याद आती है वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि साधु का बात कहा हुआ सही हो रहा है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो गरीब व्यक्ति अपने घर जैसे ही जाता है तो देखता है कि उसका वो पड़ोसी ही था इतना अमीर कैसे हो गया। तभी वो पड़ोसी देकर बोलता है कि हे मेरे दोस्त, अमीर होने का कारण तुम ही हो। कल अगर तुमने मुझे वो तरबूजा नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ तक अमीर नहीं बन पाया होता। यह बात सुनकर यानी कहे तो गरीब व्यक्ति के पांव तले से ज़मीन हट जाता है और वो अफसोस करने लगता है कि राजा ने तो मुझे धन दौलत दिया ही था, मैंने उसे ठुकरा दिया। दोस्तों वो फिर आगे जैसे ही बढ़ता है तो वो अपने दोस्त से मिलता है जो कि एक राजा उधर से बहुत सारा हाथी और बारात लेकर आ रहा था। जैसे ही यानी कहे तो वो लड़का अपने दोस्त को देखता है, कहता है मेरे दोस्त, तुम्हारे कारण तो मैं आज राजा बना हूँ और राजा की लड़की से शादी किया है। अगर तुम कल वो पत्र लेकर जाते तो शायद तुम्हारे साथ भी यही होता। यह सब बात देखकर उसे और ज़ोर से गुस्सा आती है और वो सोचता है कि मैं इस धरती पर क्यों जिंदा हूँ, मैंने अपने भाग को लाठ से मारा है, यानी मैंने खुद से ही ठुकरा दिया है। दोस्तों उसके बाद वो पुनः कहे तो राज में आता है, राजा के पास जाता है। ऐसे ही वहाँ पर साधु बाबा पधारते हैं और साधु बाबा कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपसे क्या कहा था, जिस व्यक्ति के भाग में अगर गरीबी लिखा हो तो उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। आप तो एक तुच्छ राजा हैं, आप इसकी गरीबी मिटाने की बात कही थी। तभी राजा को अपना गलती का एहसास हो जाता है दोस्तों, और राजा उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हे साधु बाबा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी जिसके भाग्य में अगर गरीबी लिखा हो तो उसे कोई नहीं मिटा सकता है, जिसके भाग्य में दुख लिखा हो तो उसे भी कोई नहीं मिटा सकता है। इस कहानी का मकसद ये नहीं है मेरे दोस्त कि आप मेहनत करना छोड़ दीजिए और आप उम्मीद मत रखिए। आप उम्मीद ज़रूर रखिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके जो भाग्य में है वो होकर ही रहेगा, इसलिए आप मेहनत सतत प्रयास जरूर कीजिए। चलिए कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।